हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ दुनिया में एक ऐसी बीमारी है जो कि छूट नहीं सकती है और ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी, इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ है क्या। हम बहुत सारे इसमें टॉपिक लेकर चलेंगे, आप पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि डायबिटीज़ क्या है, उसमें क्या करना है और डायबिटीज़ के लिए किन किन बातों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं डायबिटीज़ के लिए। और दोस्तों, अगर आप ये मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बिना शुगर चेक करवाए हुए आपको पता चल जाएगा कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है या घटी हुई है, कितनी लेवल पे है। आप सब खुद ब खुद ऑटोमेटिक आपको पता चलते रहेगा। तो हम इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पेशेंट सबके माइंड में रहता है कि सबसे पहले कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ किन किन कारणों से हो सकता है और डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं, डायबिटीज़ में वेट लॉस क्यों होता है, डायबिटीज़ में पेशेंट सुस्त क्यों रहते हैं, डायबिटीज़ छूट सकती है या नहीं, डायबिटीज़ में क्या क्या खतरा हो सकता है, डायबिटीज़ में कौन कौन से टेस्ट करवानी चाहिए, डायबिटीज़ के उपचार कैसे करें, मैं सारी बात को एकदम डिफाइन अच्छे से समझाऊंगा इसी वीडियो में। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को मीठा खाना नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, मिठास की मात्रा बढ़ी हुई रहती है, जिसमें आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खानी नहीं होती है। लोग यही मानते हैं कि मीठा नहीं खाना है, नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी होती है। बहुत से डॉक्टर आपको बोलते हैं कि मेरे पास आइए, यहाँ से इलाज करवाइए और हर चीज़ आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा अगर कोई डॉक्टर बोल रहा है तो आप बिल्कुल ही उसके पास ना जाएं। पेशेंट डायबिटीज़ हो जाने के बाद एक ऐसे ही डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हे भगवान, हमको ये कौन सा रोग हो गया है जिसके कारण हमको हर एक चीज़ खाने पीने में पाबंदी हो गई है, कोई चीज़ खा नहीं सकते हैं और ये डॉक्टर हमको बोल रहा है खाने के लिए, ये डॉक्टर तो बहुत ही अच्छा है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर उस लाइक आपको हार्ड पावर की दवाएं दे देते हैं, इंसुलिन देते हैं, फिर बोलते हैं कि आप सब चीज़ खाइए, नॉर्मल जीवन जी सकते हैं आप। तो आप ही सोचिए, जब आप दवा खा रहे हैं और सब चीज़ खा रहे हैं तो वो छूटा कहाँ, वो तो बीमारी आपको लपेटे हुए है ही। आप तो दवा के दम पे उसको कम करके रखे हुए, क्यों ना आप बिना दवा के खाने पीने से उसको कम करके रखें। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा। डायबिटीज़ के रोगी को ये भी हो जाता है, जब डायबिटीज़ होती है तो उनको ये लगता है कि बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है और ऐसा कोई अनहोनी हो जाए, ऐसा कोई तांत्रिक मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए जो मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलवा दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ पूरी तरह से छूटती नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप बने रहें। तो आप ये समझ गए हैं कि डायबिटीज़ है क्या। अब डायबिटीज़ कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ कैसे होता है। अभी के जो खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने के मतलब जो आदमी के रूटीन है वो सही से मेंटेन नहीं हो पा रही है। अब सुबह में लंच खाना खाना है, ऑफिस जाना है, ये सब ऑफिस जाने के 10 बजे जानी है हमें और वो 9 बजे उठते ही हैं, तो उनसे खाना मेंटेन नहीं हो पाता है, नहीं बन पाता है, या खाना सही टाइम पे वो नहीं कर पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। और गलत टाइम में खाना खाना और गलत खाना खाना, इससे डायबिटीज़ हो सकती है। होती है क्या कि जब हम कोई चीज़ को बिना रूटीन के खाते हैं, जो हम शरीर को हमारे नहीं चाहिए होता है, और वैसे चीज़ हम ज़बरदस्ती खाते हैं, तो हमारे पेनक्रियाज पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे, हमारे लीवर पे, शरीर के अन्य अन्य ऑर्गन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसे ही इफ़ेक्ट हमारे पेनक्रियाज में पड़ता है।
दोस्तों पेनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है, एक ग्लैंड है जो कि इंसुलिन को बनाता है और हमारे पूरे शरीर में उसको रिलीज करता है, जिससे कि हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट चीज़ खाते हैं, जैसे चावल रोटी जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है और वहाँ से उसमें पेनक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन करता क्या है कि उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलकर पूरे शरीर के सेल में पहुंचा देता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है और हम बहुत सारे काम को कर पाते हैं। पेनक्रियाज से जो बीटा सेल निकलती है उसी से इंसुलिन का निर्माण होता है और डायबिटीज में बीटा सेल ही नष्ट हो जाती है दोस्तों, जिसके कारण इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, जिससे हमें ये डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो अब आप ये समझ गए हैं कि डायबिटीज़ कैसे होता है। तो डायबिटीज़ इंसुलिन के सही से शरीर में ना काम करने से या प्रोडक्शन ना होने से डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। और डायबिटीज़ किन किन को हो सकता है, ये बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूजन है कि डायबिटीज़ तो 30 साल के ऊपर वाले को होता है, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है कि 30 साल 40 साल 50 साल के बाद होती है। डायबिटीज़ दोस्तों कम उम्र के बच्चे को भी होता है। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल को घूमा हूँ, हॉस्पिटल में घूमकर देखा हूँ कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, उनको टाइप 1 की डायबिटीज़ होती है। कितना को जनरेशन से होता है जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है और उनके जो बेबी जन्म लेते हैं तो उनमें भी ये जेनेटिक हो जाता है कि उनमें भी डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। तो ये उम्र बिल्कुल ही नहीं आप रख सकते हैं कि डायबिटीज़ एक लेवल में ही होता है। डायबिटीज़ आज के समय किसी को भी हो सकता है, क्योंकि हम शुद्ध खाना नहीं खा रहे हैं, हर चीज़ में मिलावट है। दूध पीते हैं उसमें मिलावट है, चावल खाते हैं उसमें पॉलिश है, दाल खाते हैं उसमें भी मिलावट है, मतलब तरह तरह की चीज़ें में भी मिलावट है। फल खाते हैं, फल में भी मिलावट है। हरी फल रहेगी उसको कलर करके पका देते हैं, कार्बाइड डाल के पका देते हैं। वो सब जब हम ग्रहण करते हैं, जब उस भोजन को हम खाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे ही होता है। और जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसको पचाने के लिए लीवर एंजाइम को रिलीज करता है और इधर से पेनक्रियाज भी बीटा सेल से इंसुलिन को रिलीज करता है। इंसुलिन भी पचाने का काम करता है। इसी कारण है कि डायबिटीज़ के रोगी को हमेशा कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की शिकायत रहती है। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो ये पूछते हैं कि मुझे कब्जियत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आपका इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है और आप ज़्यादा तेलीय चीज़ खाएंगे, मैदे वाली चीज़ खाएंगे, मटन चिकन ये सब खाएंगे तो मटन चिकन हार्ड फूड हो गया। उसको पचाने के लिए एंजाइम का प्रोड्यूस होना, शरीर में बनना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि इंसुलिन बनता ही नहीं है, वो सही से पचेगा ही नहीं, तो वो आपको हमेशा कब्जियत रहेगी ही रहेगी। इसीलिए डायबिटीज़ जब हो जाए तो आप हल्का खाना खाएं, फल उल खाएं। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो चलिए दोस्तों, अब आप ये समझ गए हैं कि डायबिटीज़ किन किन को हो सकती है। अब डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले कि आप कोई भी काम करेंगे शरीर वाइब्रेट करने लगेगा, कंपन करेगा, थरथराता है शरीर, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। अगर प्यास ज़्यादा लगेगी तो आप टॉयलेट भी ज़्यादा करेंगे। जितना हम पानी पीते हैं उस सारे तो टॉयलेट नहीं कर देते हैं, लेकिन कुछ ही परसेंट जितना हमारे शरीर को ज़रूरत होती है वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल्स एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद बाकी वो छोड़ देता है। तो हमारे शरीर में टॉयलेट अवशिष्ट पदार्थ को लेते हुए बाहर निकल जाता है। तो अब आप ये समझ गए हैं कि डायबिटीज़ में आप को चक्कर भी आ सकते हैं, कमज़ोरी हमेशा वीकनेस फील होगी, आप कोई भी काम करेंगे तुरंत ही थक जाएंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, टॉयलेट ज़्यादा जाएंगे, कब्जियत रहेगी, ये सब चीज़ होती है।
डायबिटीज़ होने के बाद। और अब है कि डायबिटीज़ में वेट लॉस कैसे होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, जो कि अभी के डॉक्टर भी आपको नहीं समझाएंगे कि डायबिटीज़ में वेट का लॉस कैसे होता है। मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिला हूँ, उनसे बातें किया हूँ। भारत में डायबिटीज़ के डॉक्टर 80% फेक हैं। 80% को ये नहीं पता है कि डायबिटीज़ में क्या क्या करने, वो सिर्फ आपको मना कर देंगे चावल मत खाइए, शरबत मत पीजिए, आलू नहीं खाने हैं, ये सब चीज़ बोलकर आपको टहला देते हैं। लेकिन दोस्तों आप टाइप 1 टाइप की जो डायबिटीज़ होती है उसमें वेट बहुत तेज़ी से लॉस होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों पेनक्रियाज में 2 ठो सेल पाई जाती है, एक अल्फ़ा सेल और दूसरा होता है बीटा सेल। अल्फ़ा सेल से ग्लूकागोन एक हार्मोन स्राव होता है, रिलीज होता है, और दूसरा बीटा सेल होता है। दूसरा बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन होती है, वो इंसुलिन को निकालता है। तो इंसुलिन करता क्या है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर वो ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है और हम किसी काम को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं और काम को करते हैं। और इंसुलिन के रहते भर में ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है, शरीर में चीनी की मात्रा नहीं बढ़ती है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बिल्कुल वो बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड में इंसुलिन भी होता है। वहाँ पे वो कार्बोहाइड्रेट को पकड़ता है और उसको तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसी में होता क्या है कि जब हमारे शरीर में पेनक्रियाज से बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाता है, वो सही से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, तो उस दरमियान, और हमारे शरीर को तो चाहिए एनर्जी तो चाहिए ना किसी काम को करने के लिए। तो उस दरमियान करता क्या है, अल्फ़ा सेल जो होता है, अल्फ़ा सेल से जो ग्लूकागोन होता है वो कमांड को संभालता है, और वो करता क्या है कि हमारे शरीर में जो भी फैट होती है, ये देखिए यहाँ पे किसी किसी को छुइएगा ये बहुत ही टाइट होता है, गाल को छू कर देखिएगा वो टाइट होगा, पेट में देखिएगा वो इतने मोटे मोटे चमड़ी उनको होंगे, वो होता है फैट। तो दोस्तों ग्लूकागोन करता क्या है कि उन फैट को तोड़ना चालू करता है और तोड़कर वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जब फैट कटेगी शरीर से तो वेट का तो लॉस होगा, क्योंकि पेनक्रियाज तो आपका, पेनक्रियाज में जो बीटा सेल से निकल रही है इंसुलिन तो एनर्जी बना ही नहीं रही है, क्योंकि इंसुलिन तो है ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है। तो वैसे दरमियान में ग्लूकागोन करता क्या है कि शरीर को चलाने के लिए, एनर्जी देने के लिए वो फैट को काटने लगता है, और जब फैट को काटता है तो हमारी वेट लॉस होने लगती है, और काफ़ी पेशेंट कमज़ोर हो जाते हैं और पानी पीते रहते हैं बहुत, जिससे शरीर में जो भी प्रोटीन है वो टॉयलेट के द्वारा निकल जाता है और वेट लॉस हो जाती है। वेट लॉस होने के बाद पेशेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसकी मानसिकता में बहुत ही कमी आ जाती है, वो ज़्यादा सोचता समझता नहीं है, क्योंकि शरीर से वो कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। आप कोई भी बात उनको बोलेंगे, किसी भी अच्छे टॉपिक से बात बोलेंगे, ज़रा सा भी इधर से उधर बात बोल दी आपने तब तो आपकी खैर नहीं, उनको गुस्सा बहुत तेज आएगा, वो बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाते हैं और वेट भी तेज़ी से गिरने लगता है। ऐसी स्थिति में लास्ट में होता क्या है कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों आपने अब समझा कि डायबिटीज़ में वेट का लॉस कैसे होता है।
अभी आप YouTube पे कोई भी चैनल पे सर्च कीजिए, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि डायबिटीज़ में वेट का लॉस कैसे होता है। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि डायबिटीज़ में पेशेंट सुस्त क्यों रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ में पेशेंट सुस्त कैसे होते हैं। जब उनके शरीर में एनर्जी रहेगी नहीं, खाना वो खाएंगे और खाना खाएंगे तो उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा शरीर में। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाने के कारण सही से वो फ्लो नहीं कर पाता है, और जब सही से फ्लो नहीं कर पाएगा दोस्तों, तो ऐसे स्थिति में पेशेंट जो है वो सुस्त हो जाते हैं। उनके शरीर में ताकत नहीं रहती है, वैसे सुस्त हो जाएंगे वो। इसी कारण है कि जब डायबिटीज़ बढ़ता है तो आप अक्सर देखिएगा आपके घर में ऐसे कोई पेशेंट होंगे, कोई भी पर्सन होंगे जो कि आप उनको कुछ भी बोलेंगे वो सुनेंगे सारे बात को, लेकिन उस पर प्रोसेसिंग नहीं कर पाएंगे। वो सुस्त ही पड़े रहेंगे। तो अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो कृपया उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें कि आप उनको कुछ बोले जिनसे उनको बुरा लगे और वो तनाव में आए। तनाव बढ़ेगा, ग्लूकोज ऑटोमेटिक बढ़ेगी। दोस्तों आप दवा खिला खिला कर थक जाएंगे, लेकिन डायबिटीज़ कमने की नाम नहीं लेगी, वो बढ़ता ही रहेगा। तनाव जहाँ हुआ डायबिटीज़ बढ़ेगा। तनाव मुक्त हो जाएंगे पेशेंट, डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि डायबिटीज़ के रोगी सुस्त क्यों होते हैं। और एक बात और कि मैंने बताया कि वेट लॉसिंग में होता क्या है, एक और चीज़ कि सो डॉक्टर बोल देते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट को खूब चलिए, खूब व्यायाम कीजिए, खूब काम कीजिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों। जिनको टाइप 1 की डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, ज़्यादा क्या टाइप 2 वाले हो, 1 वाले का बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आता है कि वो जितना काम करेंगे शरीर में तो एनर्जी बन नहीं रही है, और आप किसी भी काम को करेंगे तो उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे में ग्लूकागॉन फैट को काटेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो जितनी भी आप ज़्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश कीजिएगा, वेट उतना ही तेज़ी से गिरेगा। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को हेवी काम भी नहीं करने हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़े। ज़्यादा उनको काम करवा दीजिएगा, उनका शरीर वाइब्रेट करने लगेगा और पूरे शरीर में कंपन होगी, वो सुस्त पड़े रहेंगे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा धीरे धीरे ख़राब हो जाएगी। इसीलिए अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आपके घर में तो उनसे ज़्यादा काम बिल्कुल ना करवाएं। उनके खाने पे नियंत्रण लगा दें। दवा अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है तो आप उनको सही समय पे खाना दें, उनको खुश रखें, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब तो मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, सब चीज़ खाना मना हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मन का शंका है। आप सिर्फ जुबान पे लगाम दें, डायबिटीज़ कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो अब चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि डायबिटीज़ में क्या क्या खतरा हो सकता है। दोस्तों डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत ही खतरा हो सकता है। जहाँ जहाँ से ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में है, और ये जो बीमारी है वो ब्लड को ही इफ़ेक्ट करता है, पहले ब्लड में ही ज़्यादा हाई हो जाता है। तो शुगर लेवल जब बढ़ेगा तो वो किस में मिलेगा? ब्लड में मिलेगा। और ब्लड हार्ट में जाता है, लंग्स में जाता है, ऑर्गन में जाता है, सारे ऑर्गन में जाता है, सेल्स में, सारे सेल्स में जाते हैं, लीवर में जाते हैं, किडनी में जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं। उसी से शरीर का संचालन होते रहता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को जब छन्नी लगाते हैं उसमें
चाय को जब छानते हैं तो होता क्या है कि जब ज़्यादा डालते हैं तो कभी कभी ऊपर ही रहता है, फिर हमें उसे झाड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके चाय नीचे आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मोटा है वो ऊपर रह जाता है और पतला चीज़ नीचे आ जाता है। चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे आ जाता है। वैसे ही ब्लड होता है दोस्तों। ब्लड को मान लीजिए आप चाय, और ऑर्गन सबको मान लीजिए छन्नी। तो जो पतला है, अगर ब्लड में पतला है तो वो तो जल्दी से निकल जाएगा, किडनी से निकल जाएगा, हर एक जगह किडनी में ही ब्लड का फिल्टराइजेशन होता है, तो वो तो किडनी से निकल जाएगा पतला रहेगा तो। लेकिन गाढ़ा होगा तो वो तो नहीं निकलेगा। शरीर पाँव फूलने लगेंगे, किडनी खराब हो सकता है। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन दोस्तों जो नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि नेफ्रॉन किडनी के छिद्र को कहते हैं। एक किडनी में 10 लाख छिद्र होते हैं, वहीं से ब्लड का फिल्टराइजेशन होता है। तो अगर ब्लड मोटा रहेगा तो किडनी में छनेगा नहीं, शरीर में फॉलो नहीं कर पाएगा ठीक से, और वो जाके जाम होगा। हमारा ब्लड बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले किसको ख़राब करेगा, किडनी को ख़राब करेगा, लंग्स को ख़राब करेगा, लीवर को ख़राब करेगा, हार्ट को ख़राब करेगा। अब हार्ट में वाल्व होते हैं जो कि इधर से उधर ऊपर नीचे करते रहते हैं दोस्तों, वही वाल्व जाम हो जाता है, हमें अलग से वाल्व लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे जो हमें अलग से ऑर्गन में कुछ लगाने की ज़रूरत पड़े। तो आपने समझा कि क्या क्या चीज़ खराब हो सकता है। आँख खराब, आँख की रोशनी तो चली जाती है इसमें, आँख भी खराब हो सकता है। तो इसमें कोई भी, और ग्लूकोज लेवल जब अगर घट भी जाता है वो भी खतरनाक है। घट जाएगा वो भी किडनी लीवर कुछ भी लेकर बैठ जाएगा, वो ख़राब कर देगा। तो आपको बहुत ही आवश्यकता है कि इस सब चीज़ पर ध्यान दें। मैं सारी चीज़ अभी कंप्लीट इसी में बताऊंगा कि आपको कैसे खाने हैं, क्या खाने हैं, कैसे टेस्ट करवाना है, क्या क्या टेस्ट करवाना है, मैं सब बताऊंगा। तो अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अब है कि डायबिटीज़ में कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि डायबिटीज़ में कौन कौन से टेस्ट करवाई जाती है। दोस्तों भारत में बहुत सारे डॉक्टर हैं जो सही से टेस्ट ही नहीं लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आपको ऐसा लगे सर चकराए, ज़्यादा पानी पीने का मन करे, ज़्यादा टॉयलेट आप जा रहे हैं, वेट तेज़ी से घट रही है, नींद नहीं आ रही है, आप तुरंत ही जाए और नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। सही से उपचार करवाएं। मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट कौन कौन से करवाने हैं। सबसे पहले आप डायबिटीज़ की टेस्ट करवाइए फास्टिंग और खाना खाने के बाद, ये दोनों टेस्ट करवाइए। यूरिन टेस्ट करवाइए कि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा HbA1c की जांच करवाएं। फिर से सुन लीजिए, HbA1c की जांच करवाएं ही करवाएं। उससे आपको ये पता लग जाता है कि आपकी डायबिटीज़ कितने दिन से है, कितना दिन से हाई है, वो सारे चीज़ निकाल कर दे देगा। दूसरा ये है कि डॉक्टर सब करते क्या हैं कि यही तीनों टेस्ट लिख भी देते हैं, लेकिन डॉक्टर को कितने पेशेंट को ये भी होता है कि उनके शरीर में इंसुलिन बनती रहती है और उनको डॉक्टर डायबिटीज़ की गोली खिला देते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसे केस आए हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है और उनको डॉक्टर 2-2 साल से दवा चला रहे हैं। आपको अच्छे डॉक्टर से दिखवाने हैं
और अच्छे से कंफर्म हो लेना है कि डायबिटीज़ है कि नहीं। उसमें एक टेस्ट आप और करवाएं, सी पेप्टाइड का टेस्ट है, जो कि डॉक्टर बहुत कम लिखते हैं। यहाँ पे टेस्ट होता ही नहीं है। अच्छे जगह करवाएं, पूर्णिया करवाएं, पटना में करवाएं, बहुत अच्छे अच्छे लैब हैं उनमें करवाएं। सी पेप्टाइड से आपको ये पता चलेगा कि आपका डायबिटीज़ किस टाइप का है, टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। आपके शरीर में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है। अगर टाइप 2 की डायबिटीज़ है, डॉक्टर उसके लिए अलग दवाई लिखेंगे। टाइप 1 की है तो उनको इंसुलिन लिखेंगे। टाइप 1 वाले को इंसुलिन लेनी ही चाहिए। मैं आपको उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा, एक बना कर डाल दूंगा कि इंसुलिन के क्या क्या खतरे हैं, कैसे लेने हैं, किन किन को लेने हैं, इंसुलिन क्या वर्क करता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं कि आपको इसमें और क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन कौन से चीज़ के पे डाउट है आपको। मैं आपको कंप्लीट वो वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और विश्वास कीजिए, जितना एक डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, बड़े बड़े से डॉक्टर के पास टाइम है ही कहाँ। आप जाइए गाय भैंसी के तरह, आप जाएंगे, टेस्ट देखेगा, ये देखेगा, वो सारा स्टाफ ही देखता है और वो छोड़ देता है, दवा लिख दिया, छोड़ दिया। पेशेंट को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनकी दवा बिकनी चाहिए, उनका लैब चलना चाहिए। पेशेंट मर जाए, कुछ हो, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर की सबसे पहले ये होनी चाहिए डॉक्टर में कि मेरे पास जो पेशेंट आया है वो सब फाइनेंशियली मजबूत नहीं होता है दोस्तों। 10-10 हज़ार की महीना में दवा कौन करवा सकता है? मिडिल क्लास वाले तो नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी अपने पे ध्यान देना है। और डॉक्टर लोग, अगर मेरी ये कोई वीडियो डॉक्टर देख रहे हैं तो उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आप अच्छे से उनका इलाज करें और सस्ते सुविधा में करें, ज़्यादा दवा ना दें। क्योंकि आपको भी पता है कि ज़्यादा दवा खाने से किडनी, लीवर ये सब फेल हो जाता है। एक तो पहले से ही पेशेंट बेचारे दुखी से मर रहे होते हैं, उसके बाद एक और चीज़ आ जाता है कि कोई चीज़ फेल कर गया, अब उसके लिए भी मना हो जाते हैं, ये चीज़ मत खाओ, ज़्यादा दिन आप नहीं जियोगे। तो ये टेंशन हो जाता है। और वो जो इच्छा 50 साल जीने की है वो 20 साल में ही ख़त्म हो जाती है। आप अच्छे से देखें पेशेंट को। तो चलिए दोस्तों, हम एक और टॉपिक पे चलते हैं। टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या टेस्ट करवाने हैं। HbA1c की टेस्ट करवानी है, यूरिन टेस्ट करवानी है, ब्लड शुगर टेस्ट करवानी है आपको, सी पेप्टाइड की जांच आपको करवानी है। उससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सा डायबिटीज़ है, टाइप 1 है, टाइप 2 है। उपचार बढ़िया से हो पाएगी। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर कोई पेशेंट देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि डायबिटीज़ होने के बाद आपको कैसा फील होता है। दूसरे जो खाना खाते रहते हैं, मन देखकर ललचता है कि वो काश हम भी वो खा पाते, और हम खा नहीं सकते हैं। मुझे तो वो बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई है। लोग नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है और हम ये कहाँ भारी भरकम अब ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सब टेंशन हो जाती है। और आपको हो गई ये बीमारी, अगर शरीर से आप लचर गए तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। आजकल ज़माने में सब बिजी हो गए हैं, घर परिवार है तो क्या है। आपको खुद स्वयं अपने आप की सेवा करने चाहिए, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि आप अभी अगर कोई वृद्धा आदमी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने घर में किसी से 2 चीज़ मांगिए, 3 चीज़ मांगिए। सबको ये खुशनसीबी नहीं मिलती है कि सब करने वाले होते हैं, कोई नहीं करते हैं। आप गिरे रहिएगा, छोड़कर चले जाएंगे, अपना ही छोड़कर चले जाएंगे। तो हमें करना क्या है, जब ये हो बीमारी, कोई भी हो, डायबिटीज़ ही नहीं कोई भी बीमारी हो, आप खुद से उस पर एक्टिव रहिए और जितना हो सके आप खुद से उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अपने शरीर को चलाइए और स्वस्थ रहिए। डायबिटीज़ वाले रोगी को
हमेशा यही लगता है कि कोई न कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा घूमते रहते हैं कि हे भगवान कोई ठीक कर दे, कोई चमत्कार हो जाए, रातों रात ठीक हो जाए, फिर से हम सब चीज़ खाने पीने लगे और नॉर्मली लाइफ को जिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बीमारी जो आपको लग गई छूटने वाली है तो वो छूट जाएगी, जो नहीं छूटने वाली है वो आपकी जान लेकर ही छोड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब हमको बीमारी लग गई है तो हम जान दे ही दें, बचेंगे ना उससे। जहाँ हम 100 साल जीने वाले थे, 70 साल जीने की भी कोशिश करेंगे ना कि किसी और पे डिपेंड रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, आप देखिए तरह तरह की वीडियो देखिए, एंटरटेनमेंट करते रहिए, खुश रहिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब है कि डायबिटीज़ के उपचार क्या हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा कि डायबिटीज़ में क्या उपचार कैसे करें। दोस्तों जब आपको पता चल जाए कि आपको डायबिटीज़ है, बिल्कुल ही घबराना नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये छूट भी सकती है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, HbA1c के टेस्ट में आपको आ गया है कि आप डायबिटीज़ के घिरावे में है, तो आप वहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, यानी फिर से आप डायबिटीज़ से मुक्ति पा सकते हैं। फिर अगर आप दिनचर्या गलत कीजिएगा फिर से आपको ये घेर लेगा। लेकिन हम उस पर फोकस करेंगे कि डायबिटीज़ अगर हो गई है आपको तो आप क्या खाएं, नहीं खाएं, सारे चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मना कर दिया कि आप मछली मत खाइए, मीट मत खाइए, चावल मत खाइए, रोटी खाइए, शरबत मत पीजिए, आलू मत खाइए, बाद बाकी सब चीज़ खाइए। बिल्कुल नहीं। आप रोटी खा रहे हैं और चावल छोड़े हुए हैं, भरपेट रोटी खा रहे हैं, दोस्तों डायबिटीज़ कभी कमेगा नहीं। क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट चावल में पाई जाती है वही रोटी में भी पाई जाती है। तो अब वही चीज़ चीनी में है, वही चीज़ गन्ने में है, वही चीज़ फल में भी है और वही चीज़ आलू में भी है। सारे चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमें हमारे शरीर को ताकत, एनर्जी प्रदान करती है। दोस्तों तो एनर्जी तो हमारे शरीर के लिए चाहिए ही चाहिए, और एनर्जेटिक चीज़ जब भी हम खाएंगे तो ब्लड लेवल बढ़ जाएगा। तो खाएं क्या, कैसे खाएं? मैं आपको बताता हूँ कैसे खाएं। सारे चीज़ खाएं, तरीका से खाएं। वीडियो को पूरा देखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप डॉक्टर के यहाँ बिना गए अपना इलाज कर सकते हैं घर पे। दोस्तों आप चावल कभी कभी खाएं, और जब भी खाएं 2 मुट्ठी से ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा सा चावल खाएं। रोटी खाएं, अगर आप 6 रोटियां खाते हैं, आप 3-3 रोटियां खाइए, 3-3 घंटे के डिस्टेंस पर खाइए। पानी पीजिए खूब, जो भी आपने खाया है, शरीर को जितना एनर्जी चाहिए थोड़ी बहुत तो वो लेगा ही। उसके बाद जो ब्लड में बढ़ेगा ग्लूकोज, वो पानी के द्वारा मिलकर वो बाहर निकल जाएगा। ब्लड बढ़ा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा नहीं बढ़ा, जो बढ़ा वो पानी के द्वारा निकल गया। तो रोटी खाएं, कम खाएं, चावल ज़्यादा बिल्कुल ना खाएं, और आलू मत खाएं। आलू अगर खाइएगा तो उसमें होगा क्या कि वो फैट को ही बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ फैट तो बढ़ेगी नहीं, वो डायबिटीज़ लेवल को बढ़ा देगा, शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। तो मैं कहूँगा आलू तो बिल्कुल ही ना खाएं। दूध पिएं, गाय का दूध पिएं, जब भी पिएं आधा गिलास है उसमें आधा गिलास पानी मिला लें, चीनी बिल्कुल भी ना मिलाएं, और पतला करके पिएं। डायबिटीज़ के रोगी को सलाद भी खाना बहुत ज़रूरी है। सलाद हमारे ब्लड को पतला रखता है, और तरह तरह के विटामिन्स भी मिलते हैं सलाद में। तो मैं आपको एक रूटीन बना देता हूं दोस्तों, आप वैसा खाना खाएं जिससे ब्लड लेवल भी ना बढ़े, विटामिन भी, शरीर को मिनरल्स मिलते रहे, शरीर आपका चलता रहे, शरीर में ताकत ना कमे, आपको गुस्सा ना आए,
और बीमारी भी आराम से कंट्रोल में रहे। बीमारी है तो है, बीमारी तो सबको होती है। आप सुबह के टाइम करें क्या, सबसे पहले अगर आपको सलाद अच्छा लगता है आप सलाद खाइए। सलाद में प्याज काटिए, चुकंदर काटिए, कद्दू काट लीजिए, टमाटर काट लीजिए। सब दिन टमाटर भी नहीं खाने हैं दोस्तों, डायबिटीज़ वाले को या अनडायबिटीज़ वाले को, क्योंकि ज़्यादा टमाटर खाने से स्टोन की बीमारी होती है, जिसको पथरी की बीमारी कहते हैं। दोस्तों तो ज़्यादा टमाटर खाइएगा पथरी की बीमारी हो जाएगी। टमाटर भी कम खाने, लेकिन सलाद आपको खाने। जब भी खाना खाएं उसके बाद एक बाउल, एक प्लेट, कटोरी आप सलाद खाएं। और नहीं तो आप सुबह में रात को मूंगफली भिगोया हुआ रख दें, मूंगफली 2-4 किशमिश, ड्राई फ्रूट्स आप फुलाकर सुबह में खा लें। उसके बाद करें क्या कि आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद रोटी खाएं, दाल खाएं, हरी साग सब्जी जितना खाना चाहते हैं उतना खाइए, तेल मसाला वाले नहीं। तेल मसाला खाइएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको बार बार बाथरूम आएगी। जितना हो सके सिंपल खाएं, ताकत उतना ही रहेगा। शुरू में प्रॉब्लम होगी दोस्तों, बाद में सब ठीक हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा आपको और आप स्वस्थ भी रहेंगे और शरीर में अलग अलग सी मिनरल्स मिलेगी, विटामिन, प्रोटीन, सारे चीज़ मिलते रहेंगे और आप एनर्जेटिक रहिएगा। काम हार्ड वर्क ज़्यादा बिल्कुल ना करें। 2 बजे के टाइम फिर आप थोड़ी सी दही खाएं, दही ज़्यादा मत खाइएगा, दही लेकिन खाएं। दही से, दूध से अच्छा दही है। दही में फैट मिलता है, कैल्शियम भी मिलती है। डायबिटीज में हड्डी कमज़ोर होते जाता है दोस्तों, तो दही खाने हैं आपको, जिससे कि हमारे शरीर को कैल्शियम मिले और वो चलता रहे, उसमें मजबूती रहे, स्ट्रेंथ उसको मिलती रहे। तो आपको हरे साग सब्जी जितना खाना है खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, पपीता खाएं, फल में पपीता खाएं, सेब खाएं, अनार बिल्कुल ना खाएं, थोड़ा सा अनार खाएं, अंगूर बिल्कुल ना खाएं, गन्ना का रस ना पिएं, केला बिल्कुल ना खाएं। आपको खाने क्या है, लीची बिल्कुल ना खाएं। 4 फल छोड़कर आप कोई भी फल खाएं। 4 फल में क्या है, आप अंगूर ना खाएं, अनार ना खाएं, केला ना खाएं, लीची ना खाएं, तरबूज भी ज़्यादा ना खाएं। बाद बाकी आप सब चीज़ थोड़ा बहुत खा सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया आपके घर में कोई है और जिनको डायबिटीज़ से परेशानी है, आप हमें कमेंट कर कर बताएं, मैं उन्हें बताऊंगा कि उनको करना क्या है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसमें आपको ऐसी ऐसी बात बताऊंगा, बिना पैसे से आप अपने बीमारी का इलाज कर सकते हैं, बिना पैसों के, फ्री में। जो घर में आपको खाना बनता है उसी से, अड़ोस पड़ोस में जो चीज़ मिलती है आप उसी से उसका इलाज कर सकते हैं दोस्तों। तो गलत बिल्कुल ही नहीं खाना। मैदे से बनी कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी, क्योंकि मैदे में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो एसिडिक हो जाता है। और जब वो एसिडिक होता है तो वो हमारे शरीर में जाकर कैल्शियम को सोखने लगता है, जिससे हमारी जो हड्डी है वो कमज़ोर होने लगती है। तो हमें मैदे से बनी कोई चीज़ नहीं खानी है। फल में वो 4-5 फल छोड़कर खाना है। चावल ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ी बहुत खा सकते हैं। अगर आप चावल खाना है तो आप चावल बासी खाइए। बासी खाने से होता है क्या दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है। मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में कि स्टार्च सब कैसे देखें, क्या होता है, लेकिन अभी इतना जानिए कि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च भी आता है। तो जब भी आप उससे खाएंगे तो उस टाइम उस में काफ़ी मात्रा में रहती है, गरम में
लेकिन जब वो ठंडा हो जाती है तो भाप के द्वारा कुछ स्टार्च कम हो जाते हैं। तो जब वो आप खाएंगे तो ब्लड लेवल आपका, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। तो आप रात का बना हुआ रोटी सुबह में खा सकते हैं, चावल सुबह में खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भरा हुआ नहीं, भर पेट नहीं खाने, आपको कम खाने हमेशा। और हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करें, मनोरंजन करें, किसी से ऐसी जगह पर ना बैठे जिससे तनाव हो आपको, उससे तनाव होगी, ब्लड लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। आप कितना हो कोशिश कीजिएगा वो नीचे की ओर नहीं आएगा। फिर बाद में बोलिएगा कि तुमने कैसी बात बताई, ब्लड लेवल तो मेरा घट ही नहीं रहा है। तो तनाव फ्री रहना है आपको, भर पेट खाना नहीं खाना है, शरबत बिल्कुल ही नहीं पीने हैं। शरबत पीने से होगा कि अगर हम जो खाना खाते हैं तो वो एनर्जी आधा घंटा के बाद हमारे शरीर को मिलती है, लेकिन जब हम शरबत पीते हैं तो वो तो लिक्विड है ना दोस्तों, जब हम पिएंगे वो तुरंत ही हमारे शरीर में जाकर ब्लड में मिल जाता है और हमारी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो हमें बिल्कुल ही नहीं शरबत पीने हैं। अब आप ये पूछेंगे बहुत चीज़ मना कर दिए हो, सब तो ये डॉक्टर बोलते हैं खाओ, वो चीज़ बोलते हैं खाओ, वो चीज़ बोलते हैं खाओ। तो दोस्तों डॉक्टर का काम ही है दवा 10 ठो देने का। अगर वो जो भी डॉक्टर ये बोले हैं कि आप सब चीज़ खाइए, वो दवा भी एक दौरी आपको दिए होंगे खाने के लिए। उसमें इंसुलिन की भी टैबलेट होती है जो आपको पता नहीं चलता है, इंसुलिन टैबलेट के फॉर्म में भी आता है। तो जब आप दवा खा ही रहे हैं उसके बाद सब चीज़ खा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। दवा, अगर कोई डॉक्टर है ज़्यादा दवा ना खाना पड़े तब वो बीमारी का इलाज हो जाए, वो डॉक्टर हुआ ना। आपका तो पैसा जा रहा है। अगर 1 महीना में 10,000 आपका जा रहा है तो आप सोचिए कि 1 साल में 1,20,000 रुपये आपका जा रहा है। घर में आपकी फाइनेंशियल दिक्कत है किसी की तो वो तो पेशेंट मर जाएगा। तो आपको सोच समझ के खाना खाना है। जो भी मैंने आपको बोला है, सुबह में फल खाएं, फल खाने से डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगा। सुबह मॉर्निंग में आप फल खाएं, बादाम खाएं, ये सब खाएं। उसके बाद दोपहर टाइम आप खाना खाएं, फिर शाम को कुछ नाश्ता करें दोस्तों। और भूजा मत खाइएगा। भूजा में पेशेंट सब सोचते हैं क्या चीज़, डॉक्टर तो बोला है कुछ कुछ खाते रहने के लिए और वो भूजा खाते रहते। भूजा में क्या खाते हैं, चिवड़ा, चिवड़ा होती है ना, चोला चोला चावल से जो बनता है, चिवड़ा होता है, मूढ़ी होता है, फड़ी जिसे कहते हैं, बिहार में तो फड़ी कहते हैं, कोलकाता में मुड़मुड़े उसे कहते हैं दोस्तों। उस सब से भी डायबिटीज़ बढ़ता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है। चिवड़ा आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, मुड़मुड़े जो मूढ़ी है वो बिल्कुल नहीं खाने हैं, लाई नहीं खाने हैं। चीनी के जगह आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, वो भी कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं। आप इन सब चीज़ बातों का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा। आप सुबह में फल खाएं, 3 रोटी आप दोपहर के टाइम खाएं, फिर शाम को 3 रोटी खा ले, 2 रोटी खा ले, फिर रात को आपको 10 बजे से पहले खाना खा लेने, 8 बजे के अराउंड में आपको खाना खा लेने हैं। उससे होगा क्या, अगर आप 8 बजे खाते हैं तो सुबह में 8 बजे के बाद ही आप खाएंगे तो 12 घंटे का डिस्टेंस जो होगा खाने का, उसमें जो भी आपका ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहेगा और उतने टाइम में आप पानी पीजिएगा तो वो ग्लूकोज बाहर की ओर आ जाएगा और ग्लूकोज लेवल कम रहेगा। फिर आप फिर से खाना पीना चालू करें। साग खूब खाएं। कितने मना कर देते हैं कि पराठा नहीं खाने हैं, तेल नहीं। दोस्तों पराठा आप खाइए, ज़्यादा नहीं, पराठा खाइए क्योंकि शरीर में फैट कटता है,
तो शरीर में फैट की भी आवश्यकता होगी। तो पराठा आप खाएं, आलू बिल्कुल ही ना खाएं। एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे पेशेंट के मन में होता है कि क्या ये डायबिटीज़ छूट सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है टाइप 2 वाले के। लेकिन टाइप 1 वाले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका फ्यूचर में इलाज हो सकता है, 4-5 साल के बाद इलाज हो सकता है, क्योंकि उनका इलाज आ चुका है। इंग्लैंड में एक आदमी को 45 साल से ऊपर यानी 54 से 60 साल के एक आदमी पे एक्सपेरिमेंट की गई है, उनकी टाइप 1 की डायबिटीज़ थी और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मैं जब भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो टाइप 1 वाले के तो फ्यूचर में छूट जाएंगे, टाइप 2 वाले के तो नहीं छूटेंगे, उनको दवा के भरोसे रहना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा दवा के लिए बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि भारत में 60% डायबिटीज़ की दवा फेक है, काम नहीं करता है दोस्तों। आप ये न्यूज़ भी देखे होंगे या सुनते होंगे, तो आपको अपने आप पे डिपेंड रहना है। भर पेट खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कभी कभी पार्टी सार्टी में खा सकते हैं, कुछ भी खाइए, लेकिन उसके बाद फिर कंट्रोल में आ जाइए। अगर आपको सब चीज़ खाने हैं तो मैं कहूँगा आप दवा से अच्छा है कि आप इंसुलिन लीजिए। दवा में प्रॉब्लम है कि वो आपके किडनी गुर्दा ये सब खराब कर सकता है, लेकिन इंसुलिन ऐसा नहीं करता। इंसुलिन लेने के बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, उस टाइम वो दरमियान में आपको कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे वो खराबी नहीं करता और वो उससे एनर्जी भी शरीर में रहता है, आप ज़्यादा देर तक काम कर सकिएगा। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा कि इंसुलिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो अभी तक आपने समझ गया कि क्या आपको करने हैं, नहीं करने हैं। डायबिटीज़ फ्यूचर में छूट सकता है, लेकिन अभी कोई इसका उपाय इलाज नहीं है। आपको खाने पीने से, और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, मॉर्निंग वॉक पे जाएं, टहलें, घूमें फिरें, बात विचार करें, मूवी देखें, माइंड को फ्री रखें, डायबिटीज़ आपकी बिल्कुल छूट जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, बहुत सालों से है, बहुत परेशान है आप, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या। चलिए दोस्तों, शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप बिना टेस्ट करवाए भी जान सकते हैं कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है या नहीं बढ़ी हुई है। कैसे आप पता करेंगे कि डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, नहीं बढ़ी हुई है, और क्या करें? अगर बढ़ी हुई है तो क्या करें, घटी हुई है तो क्या करें? कैसे ये पता चलेगा, कैसे हमें ये फील होगा कि ग्लूकोज का लेवल हमारे शरीर में बढ़ गया है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप खाना ज़्यादा खाइएगा तो आपके शरीर में सुस्ती आ जाएगी तुरंत। अगर ज़्यादा खाना खाकर आप ये सोचेंगे कि मेरे अंदर ताकत आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में ऐसा नहीं होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति अगर ज़्यादा खाना खाएगा तो वो भी सुस्त पड़ जाता है, उससे कम वो खाएगा, पेट भर कर अगर पूरा खाएगा, उसके शरीर में काफ़ी ऊर्जा उसको लगेगा कि हाँ हम काफ़ी एनर्जेटिक हो गए हैं। लेकिन डायबिटीज़ के रोगी अगर ज़्यादा पेट भर कर खाना खाएंगे तो उनको ताकत फील नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मैंने आपको बताया कि वो सुस्त रहेंगे, वैसे ही आप सुस्त हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा खाना खाना है। और जब भी आपकी डायबिटीज़ लेवल बढ़ेगी तो आप सुनेंगे सबकी बात, करेंगे अपनी ही। आप उठ नहीं पाइएगा, करने का कुछ ना मन ही नहीं करेगा, नींद ज़्यादा आएगी, गुस्सा ज़्यादा आने, कोई कुछ भी बोलेगा आप उस पर ज़्यादा रिप्लाई नहीं करेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि आपको डायबिटीज़, आपका जो डायबिटीज़ है उसमें लेवल ग्लूकोज का बढ़ चुका है। स्किन को जब भी आप छुएंगे उस टाइम तो लूज टाइप की लगेगी, आप समझ जाइएगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, शुगर बढ़ा हुआ है।
लेकिन जब वो घटेगा तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसे कोई पेशेंट हैं जो दवा खा लेते हैं घट जाता है, इंसुलिन लेते हैं तो घटता है, अब घटेगा तो उसके क्या इंडिकेशन है, कैसे पता चलेगा कि शरीर में ग्लूकोज का लेवल घट गया है, डायबिटीज़ मेरी घटी हुई है और मुझे इसे मेंटेन रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, सर में हल्का हल्का पेन होने लगेगा, हल्का हल्का दर्द होगा, वैसा नहीं कि खूब ज़्यादा दर्द, ऐसा नहीं, दर्द होगा, शरीर पूरा कंपन वाइब्रेट करने लगेगा, आपका भूख बहुत तेज़ी से लगेगी। उस टाइम आपको कुछ भी मिलेगा खाने को, ऐसे आप मीठा से परहेज़ रखेंगे, लेकिन उस टाइम अगर मीठा भी सामने आ जाए तो आप उसको मुट्ठी भर भर कर खाने लगेंगे, क्योंकि शरीर में एनर्जी की तुरंत ही आवश्यकता पड़ जाती है। शरीर से पसीना बहुत ज़्यादा आने लगेगा। तो ऐसे में आपको करने क्या है कि तुरंत ही, अगर ऐसा आपको लगे कि मैं एक भी कदम नहीं चल पाऊँगा, तो तुरंत ही चीनी घोलकर पी ले, इलेक्ट्रल पाउडर है वो पी ले, टॉफ़ी है, चॉकलेट खाए, टॉफ़ी खाइए, चॉकलेट नहीं। टॉफ़ी होती है ना छोटी छोटी सी, जो चीनी के गोला टाइप का होता है, वो होता है टॉफ़ी। और चॉकलेट जैसे मंच हुआ, किटकैट हुआ, डैडी मिल्क हुई, ये सब हुआ चॉकलेट। तो आपको टॉफ़ी खाने हैं, वो जल्दी सुनेगा, ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा, चीनी वो डालेगा और वो आप फिर से वर्क करना चालू कर देंगे। तो आपने समझा कि अगर आपका ग्लूकोज लेवल घट जाता है तो क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही पता लग जाती है। जब आपको ऐसा लगे कि सर में चक्कर हो रहा है, काफ़ी पसीना आ रहा है, भूख बहुत तेज़ी से लगी है, थरथरा रहा है शरीर, हाथ से कुछ भी उठाएंगे वो हाथ से गिर जाएगा, तो वैसे में आपको तुरंत ही कुछ खाने हैं मीठे चीज़। और जब आप एकदम कोई रिएक्ट ना कर रहे हो, आप एकदम सोए हुए हैं, कोई भी कुछ बोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है। समय समय पे महीना 2 महीना में आप टेस्ट करवाते रहें, और भी ऑर्गन के, कि सब सही सलामत तो है। लेकिन अगर मेरी ये बात आपको ध्यान में रहेगी तो आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा। डायबिटीज़ बढ़ती है तो आँख के सामने धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगेगा, और जब वो घट जाएगी, लेवल में आ जाएगी, तो फिर से आपको फ्रेश दिखने लगेगा। तो आपको वैसे ही शरीर से नापने हैं, देखने हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसके अनुसार आप काम करें। जब आदमी सुस्त हो जाते हैं, लोगों की बात होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं वो ऐसा काम नहीं कर पा रहा है, वो ऐसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर की फीलिंग तो आप खुद समझ रहे हैं। आपसे बेटर तो दूसरा आदमी नहीं समझेगा। एक्चुअल में काम हो ही नहीं पाता है डायबिटीज़ वाले से, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सारे चीज़ के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि डायबिटीज़ वालों में एनर्जी नहीं बनती है ठीक से, क्योंकि इंसुलिन वर्क ही नहीं करता है। तो वो तो जिसमें एनर्जी नहीं बनेगा वो तो आदमी सुस्त रहेगा ना। अब एक मान लीजिए, सपोज दैट एक तरफ एक ताकतवर व्यक्ति है, एक तरफ एकदम पतला दुबला व्यक्ति है। ताकतवर व्यक्ति ज़्यादा इससे बलशाली है ना, ये तो इसको तुरंत ही मार देगा। ये इसके अपेक्षा ताकतवर व्यक्ति ज़्यादा काम कर लेंगे, क्योंकि इनके अंदर ताकत है, और इसके अंदर ताकत ही नहीं, ये क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं, इसीलिए ये सुस्त हो जाएंगे, इनके सामने में फीका पड़ जाएंगे। तो आपको दुनिया की बातों पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं देने हैं, आपको अपने बीमारी को लेकर चलना है, और जितना तक कि हो सके आप सोचें ही ना कि मुझे कोई बीमारी भी हुई है। जितना आप सोचेंगे, जितना ओवर थिंकिंग आप करेंगे, ये आप उसकी घिरावा में आते जाएंगे और आप दम तोड़ दीजिएगा दोस्तों।
भारत में पूरे देश के अपेक्षा भारत में सबसे ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट हैं। आंकड़ा ये है, हर एक 5 आदमी में से 1 आदमी है। बाहर फॉरेन कंट्री में आदमी जितना काम करता है उसके अनुसार जिम में जाकर वर्क कर लेता है कि हमें डायबिटीज़ ना हो, कोई भी बीमारी ना हो। यहाँ पे आदमी ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं और सो जाते हैं। नहीं दोस्तों, खाना खाने के बाद आप, एक नॉर्मल व्यक्ति भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो खाना खाने के बाद आपको टहलने हैं और हर एक तरह के खाना आपको खाने हैं। वैसे खाना खाने हैं जिसमें सारे विटामिन्स मिलते हों, प्रोटीन मिलते हों, फैट्स मिलते हों, सारे मिनरल्स हो, कैल्शियम हो, वैसे खाना को आप खाएं। अब कोई दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे ऐसी वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ। आप जैसे बोलेंगे, जिस चीज़ की बोलेंगे, मैं वैसी वीडियो आपको बनाकर डाल दूँगा, आप उससे समझ सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाने, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का मतलब है, अच्छे हॉस्पिटल में जाने का मतलब है 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा, क्योंकि इतने सारे टेस्ट करवा देंगे, जो टेस्ट नहीं भी है वो भी आपसे करवा देंगे पैसे के लिए। तो उससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को देखें। सब्सक्राइब करने में चैनल पैसा नहीं लगता है और आप वैसे ट्रीटमेंट खुद ही कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए इतना ही। अपने पे ध्यान दें। और घर में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो कृपया उनको बुरी बुरी बातें मत बोलें। आदमी ऐसे ही डिप्रेशन में रहता है। और एक बात और, अगर आपके घर में कोई पेशेंट हैं तो आप डॉक्टर के पास जब भी जाएं तो एक आदमी उनके साथ जाएं, क्योंकि पेशेंट से खुद का केयर नहीं हो पाता है दोस्तों। तो वैसे आदमी जाएं जो कि उनका केयर कर सकें। देखिए, दवा से ज़्यादा दुआ काम आती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। दुआ का मतलब क्या होता है? किसी से एक अच्छी बात मिलना, ठीक है, लोग आपके बारे में कुछ कर सकें, आपके लिए कुछ कर सकें। अब जैसे मुझे, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मुझे एक गिलास पानी की ज़रूरत है, घर में मैंने किसी को बोला, वो लाकर मुझे दे दिए, तो ये तो अच्छी बात है ना। मन भी खुश रहता है, बीमारी भी दूर रहती है। तो घर में आपके कोई आदमी हैं ऐसे, किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो कृपया उन पे केयर करें, क्योंकि आदमी की कमी आदमी ही पूरा करती है। धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ नहीं करता है। एक बार आदमी चल जाता है, उसके बाद पछतावा ही रह जाता है। दोस्तों, मेरी बात पे ध्यान दें। अगर गलती से कुछ हमने गलत बोल दिया हो तो कृपया माफ़ करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।